दोस्तों, कशिश एंड अविनाश का जो मुद्दा चल रहा है घर के अंदर कोर्ट में, जो अदालत लगी हुई है, उसमें साफ साफ दिख रहा है, जो एविडेंस सामने आ रहे हैं, जो वीडियो दिखाई गई है, वो पूरी कन्वर्सेशन बिग बॉस ने अनकट दिखाई है। उसके बाद हुआ क्या कि कशिश का जो केस है वो कमज़ोर पड़ता नज़र आ रहा है और कशिश लाचार वहाँ पे दिख रही है। कई मुद्दे उसने उठाने की कोशिश की, कई एलिगेशन लगाने की कोशिश की, लेकिन सभी को काउंटर अटैक किया गया और मुद्दा जो है अविनाश की तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए, ये तो हो गई एक बात, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन एक और जो ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है दोस्तों, कि चुमदारांग फिर से टाइम गॉड बन गई है। जी हाँ दोस्तों, अभी अभी लेटेस्ट अपडेट यही है कि चुमदारांग फिर से घर की बन गई है टाइम गॉड। किस्मत ने जोर मार दिया है। क्या वजह रही, कौन सा टास्क कराया, किस बेसिस पे फिर से बनाया, ये तो जब डिटेल्स फुल डिटेल्स आ जाएगी तभी पता चलेगा। लेकिन अभी अपडेट ये है कि चुमदारांग वंस अगेन अ टाइम गॉड। तो अब क्या माना जाए, क्या चुमदारांग को हम टॉप 5 में देखने वाले हैं? और अगर चुमदारांग टॉप 5 में जा रही है तो वो किसकी कुर्सी खाएगी, ईशा की या अविनाश की? क्योंकि कंटेंडर बहुत हैं। चुमदारांग अगर शामिल होती है टॉप 5 में तो भिवंडी सेना, करण मेहरा, अविनाश, ईशा या शिल्पा, फिर ये छठी जो दरवाज़ा ठोक रही है टॉप 5 में जाने के लिए, तो ये किसको खाएगी? रजत दलाल को तो मैं भूल ही रहा हूँ, रजत दलाल भी हो सकता है, लेकिन एज ए पर्सनल एक्सपीरियंस रजत दलाल को मुझे लगता नहीं है कि लेके जाएंगे। शिल्पा या ईसा में से ही टक्कर है, और शिल्पा और ईसा में से भी कोई एक ही जा सकता है। क्योंकि चुम दरांग जब टाइम गॉड बनी है तो देखो, करण तो अपने बलबूते चला ही जाएगा टॉप 5 में, लेकिन अगर ये टाइम गॉड बनी है तो ये भी जाएगी। क्या होने वाला है, गॉड नोज। फिर से इसकी किस्मत चमकी है और ये फिर से टाइम गॉड बन गई है, ये अ, समझ से परे है। लेकिन ब्रेकिंग न्यूज़ यही है कि टाइम गॉड बन चुकी है चुम दरांग फिर से। अब आ जाते हैं मुद्दे पर दोस्तों, जो घर के अंदर मुद्दा चल रहा है। एक्चुअली दोस्तों, ना ही इसको कशिश उठाना चाहती थी मुद्दे को, जो आ रही है बात सामने वो रख देता हूँ। लेकिन ऐसा है नहीं कि कशिश भी नहीं उठाना चाहती थी मुद्दे को, वो तब बोलना पड़ रहा है उसको क्योंकि पोल खुल रही है यहाँ। भाई, फुटेज किसे नहीं चाहिए होती है? कौन ये कह देगा कि मुझे स्क्रीन स्क्रीन टाइम नहीं चाहिए? उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि सामने वाला की बेइज्जती हो, सामने वाले का कैरेक्टर धूमिल हो जाए? उसे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। उससे फ़र्क ये पड़ता है कि बस मेरी फुटेज कटते रहनी चाहिए, मैं स्क्रीन पे दिखते रहनी चाहिए। बात उसे भी पता है कि कहाँ से ईगो हर्ट हुआ है। जब इसने लिटिल ब्रदर बोला था नॉमिनेशन के वक्त पे और इसे नॉमिनेशन राइट्स नहीं दिए थे, तो उसने तो ये रीज़न दिया था कि ये जो तू नैरेटिव सेट कर रही है कि तुम लिटिल ब्रदर लगते हो, थोड़ा सा बाहर निकलो उस सेल से। तो ये बात उसको ट्रिगर कर गई, अविनाश को, और उसी वक्त उसने वहाँ पे नॉमिनेशन राइट्स नहीं दिए। लेकिन इसने बाहर आके घर वालों से क्या कहा कि उसका ईगो हर्ट हो गया, मैंने उसे लिफ्ट नहीं कराई। वो चाहता था कि मैं और फ्लर्टिंग करूं उसके साथ और खुल जाऊं, लेकिन मैं नहीं खुली, मैंने अपने आप को समेट लिया। तो वो इस बात से डिसअपॉइंट हो गया और उसने मुझे नॉमिनेशन राइट्स नहीं दिए। जबकि बात आपको क्या है वो पता ही है, कि क्योंकि ये नैरेटिव सेट कर रही थी उधर, तो उसने पकड़ लिया उधर ही कि ये बातें मत कर, तू फ्लर्टिंग कर, मैं झेल लूँगा, लेकिन तू ये गेम प्लान कर रही है मेरे साथ, वो नहीं चलेगा। तो वहाँ से इसको जब इतनी बेइज्जती, क्योंकि आपने देखा इसने चीप हरकत जो करी थी कि उफ मैं गिर गई तुम्हारे प्यार में, ऐसा तो लड़कों ने भी 1990 में करना छोड़ दिया था, ये जो अब कर रही है। तो इसका खुद ईगो हर्ट हुआ था कि साला मैंने इतने एफर्ट मारे, मैंने अपनी इज्जत इसके पैरों में रख दी, उसके बाद भी मुझे नॉमिनेशन राइट्स नहीं दिए। ईगो हर्ट तो इसका भी हुआ था, बदला लेना चाहती थी, बदले की आग में ये जल रही थी। हवा इसको उस वक्त लगी जब सभी घर वाले इंटरेस्टेड थे ये जानने के लिए, ये एंगल वर्ड, बहुत भारी वर्ड का यूज जब घर के अंदर होने लगा कि एंगल, एंगल क्या है ये एंगल, क्योंकि दूसरे का कंट्रोवर्सी होता है तो कैसे मज़ा आता है सुनने में, देखने में, हैं? ये जैसे कि होता है ना, अपने आसपास आसपास कोई लड़की भाग जाती है तो सुनने में कैसा लगता है कि अरे उसकी लड़की भाग गई, अरे वो तो थी ही ऐसी। अपनी वाली को नहीं देखता है कोई, अपने घर में कोई, सब अच्छे,
पड़ोस की लड़की पे बड़ी नज़र रहती है कि वो, हाँ उसके साथ भी देखी मैंने, उसके साथ भी देखी, अपनी वाली पे ध्यान नहीं रहता है। तो वैसा ही है घर वालों का। सारा, शिल्पा, चुम, श्रुतिका, ये लोग उन्हीं में के हैं कि इन्हें रोटियां सेकने मिल जाएं दूसरे के तवे पे। इनका तो क्या है मज़े, मतलब पिसेगी तो कशिश पिसेगी, और बदनाम होगा तो अविनाश बदनाम होगा, लेकिन हमें तो सिनेमा देखने मिलेगा ना लाइव एकदम, बिना किसी फ़िल्टर के, बिना किसी एडिटिंग के, बिल्कुल लाइव प्रसारण, तो उसमें मज़ेदारी है। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन ये फिर हवा जो लगाई गई, एंगल वर्ड जो यूज किया वो सारा ने किया था कि जैसे वीकेंड के वार पे इसने सारा को अटैक किया था अविनाश ने, कि तुम्हारी कन्वीनियंस की दोस्ती है, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, क्योंकि सारा का एक एंगल रहा है कि कभी वो अविनाश के ग्रुप में दिखने लगती है, कभी वो करण से उसके समीकरण मिलने लगते हैं, जैसे रजत कभी किसी का नहीं होकर रहता वैसे ही। तो उस चीज़ को जब पॉइंट आउट किया था अविनाश ने, तो ये ट्रिगर्ड हो गई कि ओ, मेरा तुझे कन्वीनियंस का दोस्ती दिख रहा है, लेकिन जो तू एंगल बनाने की, ट्रायंगल बनाने की कोशिश कर रहा है, तुझे वो नहीं दिख रहा। तब वहाँ से ये एंगल वर्ड निकला है, मतलब ट्रायंगल एंगल, मतलब क्या कि कशिश, ईसा एंड तू, ये तुम ट्रायंगल जो बनाने की कोशिश कर रहे हो। फिर थोड़ी सी हवा लगी करण को, नहीं पहले रजत को लगी, क्योंकि सारा बैठती है रजत के पास, तो पहले रजत को हवा लगी, रजत ने वो बात पहुंचा दी करण तक, करण ने वो बात पहुंचाई कशिश तक। फिर कशिश ने, अच्छा कि इन तीनों के पास तो ये एंगल है, मतलब तीनों के पास ये जानकारी आ चुकी, तो क्यों ना मैं इसका मुद्दा बनाऊं। अभी तो कटघरे में खड़े होकर ये बोल रही है कि मैं नहीं उठाना चाहती थी ये वर्ड, मैं नहीं ये कंट्रोवर्सी करना चाहती थी। भाई करना चाहती थी, कौन कह रहा है कि नहीं करना, इंजॉय कर रही थी ये गालियां जब निकालती है ना अपने मुंह से, तो ये अपने आप को समझती है मैं बहुत प्रभावशाली हूँ, बिना गालियों के इसकी बात की कोई औकात नहीं रह जाती। अपनी बात में वजन डालने के लिए आदमी गालियों का इस्तेमाल करता है। आप ये एक बात को सोचिए दोस्तों, इसको सिंपल वे में समझाता हूँ। अगर कैरी मिनाटी बिना गालियों के वीडियोस बनाए, शुरू में ही बिना गालियों के वीडियोस बनाता, क्या इतना पॉपुलर हो पाता? ये एक उसने नया एंगल दिखाया ऑडियंस को कि गालियों से कैसे वीडियो बनाई जाती है, तभी तो इतना फेमस हुआ। भुवन बाम क्यों फेमस हुआ? गालियाँ हैं उसके वीडियो में। आशीष चिंचलानी, अब मैं कितने का क्रिएटरों का नाम लूँ, सब रिस्पेक्टेड हैं भाई, बहुत उनके लिए इज्जत है, लेकिन एक मैं बात कह रहा हूँ, एक एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ। अपनी बात में अगर तुम्हें वजन डालना है तो तुम गाली डाल दो एक बीच में, तुम्हारी बात में वजन बढ़ जाएगा। और ये बात वो लड़कों के बीच में क्योंकि रहती है, पली बढ़ी वो लड़कों के बीच में है, हॉस्टल में उसे लड़कों का बहुत शौक रहा है, उसकी लड़कियां फ्रेंड नहीं है जितनी की लड़के हैं, तो उसे पता है बहुत अच्छे से कि गाली अगर देते हैं तो कितना वजन वट पड़ता है अपनी बात का। तो ये सब चीज़ें अब यहाँ से सब ये गलत, अब जब वीडियो आया सामने, पूरी कॉन्वर्सेशन बिग बॉस ने दिखा दी, जब ये पूल के पास बैठे हैं एक दूसरे की बाहों में बाहें डाल के, आंखों में आंखें डाल के, यहाँ तक कि ये भी देखा जा रहा है कि उसने कपड़ों के बारे में भी पूछना चाहा है कशिश ने, कौन से कलर की चड्डी में, वो वाला सीन, कि ऐसा ऐसा कलरिंग के बारे में भी बातचीत हो रही है। मतलब इतना वो फ्लर्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा जितने कि ये सीढ़ियाँ चढ़ती जा रही है, डीप जाती जा रही है, उसके अंदर तक घुसती जा रही है। ये सब देखी हैं चीज़ें, तब जाके ऑडियंस या जो घर के लोग हैं वो थोड़े से अविनाश की तरफ झुकाव उन लोगों का हुआ है। अदरवाइज अगर ये वीडियो ना दिखाई जाए तो सभी घर वाले अविनाश के खिलाफ ही थे। वो तो जब ये वीडियो सामने आया है तो घर वालों के पास कोई ऑप्शन बचा नहीं, फिर उन्होंने, उनकी मजबूरी बन गई कि हम अविनाश का साइड लें। तो आज आप देखने वाले हैं रात 10 बजे से ये सब फैसला आ जाएगा और यहाँ पे दोषी करार दी जाएगी कशिश कपूर, और निर्दोष साबित होगा अविनाश मिश्रा। और इसमें बहुत अहम भूमिका गलत साबित करने में जो भी निभाई गई है, वो वकील ने तो ठीक की है वकालत, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पॉइंट आउट किया है, बहुत अच्छे से निभाया है, वो वीवेन सेना ने। भिवंडी सेना ने बहुत अच्छे से साथ दिया है, एक एक बात को बहुत क्लियरली सबके सामने रखा है, जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। थैंक्स टू भिवंडी सेना, प्राउड ऑफ यू। ये होती है दोस्ती। आज देखिए सुबह ही लड़ने की खबरें आई थी, प्रोमो ऐसे कट गए थे कि भाई ये क्या है, दोनों लोग लड़ रहे हैं, और मैंने क्या बोला था आपको, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये लोग लड़ाई करते हैं, थोड़ा बहुत फ़ायदा इनको हो जाता है, लेकिन ये एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते। कितनी बार हुआ है इनमें थोड़ा सा अनबन,
और फिर ये भी एक खबर आई, सच्चाई कितनी है इसमें आई डोंट नो, कि उस इंसिडेंट के बाद लगा विवियन को कि मेरी ही शायद गलती है, मुझे इन लोगों का साथ नहीं देना चाहिए था, क्योंकि ये लोग टाइम गॉड बनने के बदले में घर वालों को भूखा मारने लग गए थे और मैं इन्हीं की वकालत करने लगा। तो इस बात को लेकर थोड़ा सा अपोलॉजी मांगी है अविनाश के सामने कि चल यार सॉरी, चल ठीक है, जो हो गया सो हो गया। तो ये है, चीज़ें सब शॉर्ट होती नज़र आ रही हैं और यहाँ पे बिल्कुल दोषी करार दे दी जाएगी कशिश, और उसके बाद उसका जो वुमेन कार्ड है वो निकलेगा। कौन सा वुमेन कार्ड? आंसुओं वाला, रोने वाला। यही तो मैन हथियार होता है, जब रोएगी तो दो चार कंधे तो आ ही जाएंगे उसे छुपाने के लिए, बस हो गया काम उसका। तो यह है दोस्तों, ज़्यादा स्टोरी नहीं बताता हूँ आपको, क्योंकि आप एपिसोड का भी मज़ा लीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।